धृतराष्ट्र और दासी से पुत्र हुआ। नाम रखा गया विकर्ण। विकर्ण 100 कौरवों में से तो था, परंतु गांधारी की 99 संतानों में उसे नहीं गिना जाता है। उसने शिक्षा गुरु द्रोण और कृपाचार्य जैसे महान गुरुओं से प्राप्त की थी। उसे धनुर्विद्या में महारत हासिल थी, जिस कारण उसका नाम अर्जुन और कर्ण के साथ बड़े सम्मान से लिया जाता था। जब कौरवों ने अपनी शिक्षा पूर्ण कर ली, तब वे गुरु द्रोण के पास गए। तब गुरु द्रोण बोले, बिना गुरु दक्षिणा शिक्षा पूरी नहीं होती। बताएं गुरुदेव, आपके अटालों को सोने चांदी हीरे से भर दें। एक ब्राह्मण सोने चांदी का क्या करेगा? ब्राह्मण सिर्फ सम्मान का भूखा होता है। ऐसा कहकर गुरु द्रोण ने द्रुपद नरेश को युद्ध में हराने की आज्ञा दी और कहा, यही मेरी गुरु दीक्षा होगी। दुर्योधन उस युद्ध में सेनापति के रूप में सम्मिलित हुआ। वह अपना जौहर अपने गुरु को दिखाना चाहता था, इसलिए वह आगे रहा और बाकी योद्धाओं को उसने पीछे रखा। विकर्ण ने पीछे रहते हुए भी अपने बाणों से शत्रु दल को छल्ली छल्ली कर दिया, परंतु नेतृत्व की कमी के कारण कौरव दल ये युद्ध हार गया। यदि ये युद्ध कौरव जीते होते तो हमें इस महान योद्धा का नाम विदित होता। द्रुतकीड़ा के समय विदुर के बाद विकर्ण ही ऐसा व्यक्ति था जिसने वस्त्रहरण जैसे घिनौने कृत का मुखर होकर विरोध किया था और कहा था कि क्या एक पति को उसकी पत्नी पर इतना अधिकार है कि वह उसे जुए के दांव में लगा सके। यह कृत कौरव वंश को दीमक की तरह खोखला कर देगा। युद्ध में जब भीम और विकर्ण आमने सामने थे, तब भीम बोला, चले जाओ विकर्ण यहाँ से, मैं तुमसे युद्ध नहीं करना चाहता। तुम इकलौते कौरव थे जिसने द्रौपदी हरण का विरोध किया था और इसका फल तुम्हें मिलना चाहिए। उस समय मेरा धर्म था हस्तिनापुर की कुलवधू को अपमानित होने से रोकना, और आज मेरा कर्म है अपने भ्राता के आदेशों का पालन करना और आपसे युद्ध करना। दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। जब युद्ध के बादल छटे तो उस महान योद्धा का धड़ रणभूमि में वीरों की भांति शोभामान था और गदाधारी भीम के नेत्रों में आंसू थे।